हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ध्रुवास्त्र के बारे में और जानेंगे कि ध्रुवास्त्र क्यों जरूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्रुवास्त्र जो है वो एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एटीजीएम है, यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग करी गई है उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर में है, वहां पर इसकी टेस्टिंग करी गई है। 15 और 16 जुलाई को 2 सक्सेसफुल टेस्ट करके इसकी एक्यूरेसी और अदर पैरामीटर्स को जांचा गया है। तो इसमें आप क्या चीज ध्यान रखेंगे, डेवलप करा है डीआरडीओ ने और मिसाइल का टाइप क्या है, एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कहां से लॉन्च करी जा सकती है, ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी जा सकती है। तो जान लेते हैं कि ये मिसाइल किस मिसाइल का एडवांस वर्जन है। ये नाग मिसाइल का एडवांस वर्जन है। नाग मिसाइल एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल थी जिसके ग्राउंड वर्जन का नाम है प्रोस्पीना, और 2019 में 12 टेस्ट करके इस मिसाइल की सभी तरह की टेस्टिंग्स को पूरा कर लिया गया था। जुलाई 7 से 18 के बीच में, जुलाई 7 टू 18 2019 के बीच में नाग की ग्राउंड बेस्ड मिसाइल की 12 टेस्टिंग करके उसकी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में डे एंड नाइट हर तरीके की टेस्टिंग उसकी सक्सेसफुल हुई थी। अब नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन आया है, हेलीकॉप्टर बेस्ड वर्जन है। इसका मतलब इन मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर से लॉन्च करा जाएगा। जो नाग की हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स हैं उनको नाम दिया गया है हेलीना। हेली स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर एंड ना स्टैंड्स फॉर नाग। नाग मिसाइल्स की रेंज होती है कुछ 4 किलोमीटर तक, लेकिन जो इसका हेलीकॉप्टर वर्जन है उसकी रेंज होगी कुछ 8 किलोमीटर तक। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब अगर ये एक बार किसी टैंक से जाकर टकरा गई तो ये उसको नेस्ता नाबूद कर देंगी। हेलिना बता दिया था, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है। ये ध्रुवास्त्र, अब इसका नाम क्यों दिया गया है? ध्रुवास्त्र मिसाइल वो है जिसे आप ध्रुव, यानी ध्रुव क्या है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये एक हेलीकॉप्टर है हमारे डिफेंस आर्सेनल में, डिफेंस गैरिसन में। ये एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास जिसका नाम है ध्रुव। यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर माउंट कर इस मिसाइल को लॉन्च करा जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया ध्रुवास्त्र। ध्रुव प्लस अस्त्र यानी ध्रुवास्त्र। ये किसके ऊपर काम करती है? ये काम करेगी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। अपने टारगेट डिटेक्शन के लिए ये जो मिसाइल है ये काम करेगी इमेज इंफ्रारेड सीकर। तो हमें पढ़ना है आगे इंफ्रारेड इमेजिंग के बारे में। एंड जो इसमें दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यानी LOBL। तो हम जानेंगे LOBL के बारे में। और नाग मिसाइल्स जो हैं वो एक थर्ड जनरेशन मिसाइल है। तो तीसरी चीज हमें जाननी होगी थर्ड जनरेशन मिसाइल्स क्या होती हैं। तो आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीजें दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। इन तीनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो इंफ्रारेड इमेजिंग क्या होती है? देखिए, हर बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करती है और प्राइमरली इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करती है। इसलिए इस तरह के कैमरास लगाए जाते हैं जो थर्मल इमेजिंग कर सकते हैं, यानी जो इंफ्रारेड वेवलेंथ को डिटेक्ट करके इमेजिंग कर सकते हैं, उनकी इमेज दे सकते हैं। ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि यूजुअली वॉरफेयर में सोल्जर्स या अदर जो हथियार होते हैं वो डिस्गाइज्ड होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं किसी पेड़ के नीचे, किसी झाड़ी के नीचे या अदर तरीके के डिस्गाइज में होते हैं सोल्जर्स। तो उनको नेक्ड आईज से, यानी केवल मात्र आप उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इमेज सेंसिंग इमेज कैमरास लगाए जाते हैं। ये थर्मल इमेजिंग कैसे होती है? हर ऑब्जेक्ट से जो कुछ ना कुछ गर्मी निकलती है आईआर की फॉर्म में, ये इमेज सेंसिंग कैमरास, ये थर्मल इमेजिंग कैमरास उसको भांप लेते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ बैठा है और उसे मार गिराना है। LOBL टेक्नोलॉजी जो है वो होती है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। इसका मतलब लॉन्च साइट के ऊपर ही जो आपका लॉन्च पैड है वहीं पर टारगेट को इल्यूमिनेट करके उसे लॉक करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपकी अगर लॉन्च साइट है और ये आपका टारगेट है, तो यहीं से आपको टारगेट को देखकर उसे मिसाइल के लिए लॉक करना होगा और मिसाइल फिर जाके उस टारगेट को हिट कर देगा। और जो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है, उस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को डिटेक्ट करके लॉक करा जा सकता है। तो अभी जो हमारा जो वर्जन है मिसाइल का वो काम करेगा LOBL के ऊपर। अभी हमारे पास LOAL जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है।
फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स क्या होती थी? फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स मैन्युअली कमांड गाइडेड मिसाइल्स होती थी, यानी यहाँ पे सारा काम मैन्युअली करा जाता था और इन मिसाइल्स को नाम दिया गया था MCLOS यानी मैक्लॉस। सबसे पहली जो मिसाइल इस तरह की बनी थी वो थी फ्रेंच नॉर्ड SS-10। ये बनी थी कब? 1950s में ये मिसाइल बनी थी। ये मिसाइल कैसे काम करी जाती थी? मिसाइल को छोड़ा जाता था, उसके बाद जहां से मिसाइल को छोड़ा जाता था वहां पर एक ऑपरेटर होता था। उस ऑपरेटर को जो टारगेट है वो क्लियरली नजर आना चाहिए। इसका मतलब जो टारगेट है वो ऑपरेटर की लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, ताकि वो एक जॉयस्टिक या स्टीयर डिवाइस की मदद से मिसाइल को गाइड कर सके उस टारगेट की तरफ। तो इन मिसाइल्स में सारा काम मैन्युअली करा जाता था, इसलिए इन्हें बोला जाता था फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स। सेकंड जनरेशन मिसाइल जो थी वो सेमी ऑटोमेटिक थी। इसका मतलब क्या था? ऑपरेटर को टारगेट डायरेक्टली नजर आए ये जरूरी नहीं था, उसकी लाइन ऑफ साइट में टारगेट हो ये जरूरी नहीं था। मिसाइल की नोज के ऊपर एक कैमरा या लेजर मार्किंग लगी होती थी जो टारगेट को ढूंढती थी और डेटा ट्रांसमिट करती थी ऑपरेटर के पास। उसके बाद ऑपरेटर वायर्स और रेडियो सिग्नल्स की मदद से मिसाइल को सिग्नल भेजता था ताकि वो मिसाइल उस टारगेट को जाके हिट कर सके। इनके एग्जाम्पल कौन से थे? 9M133 कॉर्नेट, इजरायली लहत और अमेरिकन हेलफायर 1 मिसाइल्स। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सेकंड जनरेशन के। प्लीज एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा। पेपर में ऐसे पूछ सकता है, आपको 4 नाम दे दिए और नीचे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्ड जनरेशन मिसाइल। तो आपको इसलिए एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। थर्ड जनरेशन मिसाइल में कुछ नहीं करता, ये होती है फायर एंड फॉरगेट। बस चला दीजिए और भूल जाइए, मिसाइल अपने आप टारगेट आइडेंटिफाई करके हिट कर देगी। आप एक बार आपने टारगेट आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे हम LOBL में करते हैं यानी कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। एक बार आपने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है, बस मिसाइल को छोड़ दीजिए, मिसाइल अपने आप जाके टारगेट पे लगेगी। आप जाके अपना चाय पानी कीजिए, अपना नाश्ता तैयार कीजिए। मिसाइल ऑपरेटर इज फ्री टू रिट्रीट। ठीक है। फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल्स हैं, इनमें एक कमी क्या होती है या इनमें ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वो डिवाइस होते हैं जो कि इंस्टॉल करे जाते हैं इंफ्रारेड इमेजिंग या लेजर डिटेक्शन को डिसीव करने के लिए, उसे चकमा देने के लिए। इसका मतलब आपकी जो मिसाइल उड़कर आ रही है, हो सकता है विरोधी के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइस हो, तो वो उससे आपकी जो लेजर सेंसिंग है या जो इमेज सेंसिंग है वो उसको चकमा दे दे और आपकी मिसाइल को मिसगाइड कर दे। उस चीज का इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, यानी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होती हैं। इसका मतलब आपको विरोधी की ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइसेस क्या होती हैं, जो काम आती हैं रेडार्स को, लेजर्स को और इमेज सेंसिंग को चकमा देने के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या हैं थर्ड जनरेशन के? जर्मन पार्स 3LR मिसाइल्स और इजरायली स्पाइक जो हैं वो थर्ड जनरेशन टाइप मिसाइल्स हैं। तो आई गेस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।